फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वालों का सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है क्या होता है? वो ये कि वो असल दुनिया से बहुत दूर चले जाते हैं, यानी हकीकत को फरामोश कर देते हैं। और फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वालों के नफ्सियात बहुत मुतासिर होते हैं। उनकी अपनी ही कह लें कि कोई ख्याली दुनिया होती है जिसमें वही राज करते हैं। उन्हीं का बनाया हुआ कानून चलता है, उन्हीं की पसंद उन्हीं की नापसंद के मुताबिक उनकी ख्याली दुनिया का निज़ाम चलता है। लेकिन सबसे तकलीफ दे लम्हा पता है क्या होता है? वो ये कि जब ख्याली दुनिया में रहने वाले अफराद हकीकत में वापस आते हैं और ये देखते हैं कि जिस दुनिया में वो जी रहे थे उसकी कोई हकीकत है ही नहीं। भारतीय जनता यानी भारतीय अवाम ने भारतीय फ़ौज की बहादुरी तो बॉलीवुड में देखी थी, जिसमें सनी देओल 2.5 किलो के हाथ से पूरे के पूरे खंबे उखाड़ देते थे। कभी सैफ अली खान 2 हाथों से 4 बंदूकें चलाते थे। अजय देवगन एक 9mm पिस्टल से हेलीकॉप्टर ही गिरा देते थे। सुनील शेट्टी बंदूक से ज़्यादा मुंह से बंदे मारते दिखाई देते थे। भारत में सबसे बड़ी अक़लियत 20 करोड़ मुसलमान हैं, जिनके ऊपर कभी लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और अब कोरोना जहाद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ट्विटर पे भी आप देखते होंगे इनके ट्रेंड्स। कोरोना वायरस फैलाने के इल्ज़ाम में तबलीगी जमात के 376 गैर मुल्की अरकान के खिलाफ फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। नई दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को 34 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 376 गैर मुल्की अरकान पर फ़र्द जुर्म आयद की है। तबलीगी जमात ने मार्च में निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी इज्तिमा मुनक्किद किया था और भारतीय हुकाम ने खदशा ज़ाहिर किया था कि इस इज्तिमा के बायस मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी से फैला। पाक भारत सरहद पर कशीदगी भी बढ़ती जा रही है और इस बात के इम्कानात भी हैं कि भारत किसी भी वक्त जाली ऑपरेशन की कोशिश कर सकता है। कि गांधी का भारत क्या था, अब मोदी का भारत क्या? मोदी का भारत वही भारत है जो इंडिया के ज़्यादातर लोग चाहते हैं। आपने बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कि मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो आपको अभी हाल के 1-2 हफ्ते पहले के आर्टिकल्स भी देखने चाहिए थे, जिसमें ये लिखा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी अब नेहरू जी को भी क्रॉस कर चुकी है। मोदी की पॉपुलैरिटी पीक पे है और इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं हुआ इंडिया में। सेकेंडली, कोविड केस में जो आपने बोला कि जमात को ब्लेम किया जा रहा है, तो ऐसा तो ब्लेम पाकिस्तान की तरफ से भी आया ना कि जमात ने फैलाया है। आपके यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं और जमात के लोगों को पता था कि कोविड है, कोरोना की सिचुएशन खराब है, उसके बाद भी जमात के लोगों की टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे। साद जी जो हमारे जमात के चीफ हैं, वो उन्होंने टेस्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया, जबकि सेक्शन 144 लग चुकी थी कि 5 आदमी से ज़्यादा एक जगह नहीं हो सकते। उसके बाद भी उन्होंने मरकज़ में उन्हें रखा और वहां से लोग निकले तो इंडिया के कोने कोने में फैला। जहां जहां जमात के लोग गए वहां वहां ज्यादा फैला। जमात की लेटेस्ट फिगर्स तो अभी तक नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं 1 महीने पहले की फिगर बताऊं तो 30% जो केसेस थे वो जमात से रिलेटेड थे। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि इंडिया जबरदस्ती ब्लेम कर रहा है, तो इन फिगर्स को तो कुछ नहीं किया जा सकता। जहां पे जमात के लोग गए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बन गया। 1/3 केसेस महाराष्ट्र से। तमिलनाडु में 10,000 टच कर गए, है ना। दिल्ली में 10,000 क्रॉस कर गए। ये सिचुएशन जहां जहां जमात के लोग गए वहां सिचुएशन बढ़ी। जम्मू एंड कश्मीर, वहां जमात के लोग गए, वहां पे जमात के एक आदमी की डेथ भी हो गई। और ये पता कैसे लगा कि ये जमात से हो रहा है? तो 3-4 केसेस जो थे उनकी जब हिस्ट्री देखी गई तो पता लगा कि वो सारे के सारे मरकज बिल्डिंग से निकले थे। तब मरकज बिल्डिंग पर रेड डाली गई, तब ये सारे। अच्छा रोहित, लेकिन किसी भी बीमारी को, किसी भी वबा को, किसी एक दीन के साथ, रिलीजन के साथ, जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज में, लेकिन बड़ी तादाद में वो माइनॉरिटी मुसलमान वहाँ पे मौजूद है, उनके साथ मंसूब कर देने ज्यादती नहीं है, कमअक्ली नहीं है, जहालत नहीं है, बल्कि इसका जवाब मैं औलिया मकबूल साहब आपसे लेती हूँ। रोहित, मैं आपकी तरफ दोबारा, और वो अक्सरियत जो RSS की सोच को ही रिप्रेजेंट कर रही है, प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। जनरल राज कादियान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। औलिया मकबूल जान साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी,
और आपके जो हम वतन रोहित शर्मा सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ पे, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अब मुझे बता दीजिए कि आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप बैलेंस बात करते हैं, लेकिन जहाँ बात होती मोदी की पॉलिसीज़ की, माइनॉरिटीज़ को दबाने की, उन पर जुल्म करने की, तो वहाँ पर आपका एक जवाब होता है कि बड़ा देश है फ़िज़ा, यहाँ पर ऐसा चलता रहता है। अब भी आप ये कहेंगे कि बड़ा देश है तो वहाँ पर चूँकि वो बड़ा देश है तो बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहेंगी जिनको आम अल्फाज में मैं तो अनएथिकल ही कहूँगी। मैं आपके सवाल पर आने से पहले दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो मैं उम्मीद जो हमेशा जाहिर करता हूं कि हम तो पड़ोसी मुल्क हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लैंग्वेज की, खाने की, रहन सहन की, कल्चर की। हम क्यों नहीं दोस्ताना तरीके से रह सकते? कोई वजह होगी, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। दूसरी मेरी एक मशवरा आपके चैनल को, आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा पाकिस्तान भारत टाकरा। अगर आपका नाम ही टाकरा है तो आप चाहते हो मुठभेड़ हो, कि कोई समझ बूझ की बात ही नहीं हो। मेरा मशवरा आप इसको बदल ले, बातचीत, गुफ्तगू, कुछ मिलना जुलना ऐसा नाम सोचे, वो तो आपका काम है। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भारतवर्ष ना गांधी का था ना मोदी का है, ये भारतवासियों का है, ये आवाम का देश है। डेमोक्रेसी में सही मायने में यही होता है और यही है। दूसरा, आपने तबलीग के बारे में बहुत शोर किया। देखिए, जिसने भी कानून और ये सब इन्होंने टाकरा के हवाले से जो बात की राज कादियान साहब ने, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने होगा, ये कह रहे हैं जी गुफ्तगू इसका नाम रखते, जो भी नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जब आप लोगों से कोई भी सवाल पूछते हैं आप बदले में उस बात को मानते ही नहीं जो हकीकत होती है। नरेंद्र मोदी वहां पे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। कश्मीर के साथ आप लोगों ने क्या किया? कश्मीर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपने वो आर्टिकल के हवाले से क्या डिसीजन लिया? आपके पार्लियामेंट में ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आपसे गुफ्तगू कैसे की जा सकती है? आप जो करते हैं वो भी नहीं मानते हैं, जो गलत करते हैं उसको भी आप सही कह देते हैं, जो गलत होता है कहते बड़ा देश होता रहता है। और ये सब आपसे इसका मैं जवाब लूंगी जब आपकी बारी होगी। आप जरा पॉइंट ज़हन में रखिएगा। अब जना साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर फिजा, आपने हकीकत की बात, ब्रिगेडियर अमजद की तरफ आती हूँ। बदकिस्मती है कि आप हर हकीकत को मजहब की नजर से देखते हो। अगर एक 12 साल का लड़का कश्मीर में मर जाता है, कोई भी मौत होती है, अफसोस की बात है, बच्चा मरता है और भी आप जना साहब, लेकिन बच्चे हमारे बाकी भी मुल्क में मरते हैं। मैं 1 मिनट रुक जाइए। आपको पहलू हमारे यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पे हिंदू हैं वो परेशान हैं, या यहाँ पे कोई अगर क्रिश्चियन है वो परेशान है, कोई माइनॉरिटी में वो परेशान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ वीडियोस भी बन रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कुछ छुप ही नहीं सकता। आपका टीवी चैनल कंट्रोल किया जाता है रॉ की जानिब से। आपके टीवी चैनल को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, नरेंद्र मोदी से डिक्टेशन ली जाती है। अर्नब गोस्वामी क्या करते हैं वहां पे बैठ के, उसका भी आगे जाके जिक्र करूंगी आपके यहाँ। लेकिन सोशल मीडिया तो आजाद है, आपका सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या चल रहा है। भला हो सोशल मीडिया का। आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब की बात हम लोग करते हैं? मजहब की बात को बुनियाद बना के इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, उसको भी आप डिनाई कर सकते हैं? जनरल साहब कहते हैं कि वो वीडियोस भी गलत हैं। आपका ये ख्याल कि भारत का मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में, ये गलत है। जो इमेज हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ही दिखा सकता है। मैं कहने वाला ये था कि आप जो भारत में होता है हर वाकया को मजहब की नजर से देखते हो। मौत हमेशा अफसोस होता है, हम उसको मजहब की नजर से नहीं देखते। आप जब लव जिहाद, कोरोना जिहाद की बातें आप करते हैं तो मजहब के नाम से हम देखते हैं। मेरे समझ ही नहीं आ रही आपकी बात की। डॉक्टर फिजा, मौका दे मुझे। जी। आप पहलू खां को मारा जाता है, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें, जवाब मैं ब्रिगेडियर अमजद से लूंगी। हमारे 1 मिनट, 2 साधु मारे गए जो हिंदू थे, वो आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख बड़े खुश हैं। एक आपको वाकया मैं बता देता हूं। हमारे जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं, जो सरकार के क्रिटिक हैं, वो हैं ओवैसी, जो पॉलिटिशियन भी हैं। एक बार एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं। उन्होंने उसको चुप कराया कि हमने अपना फैसला 1947 में लिया था, हम बड़े खुश हैं, आप अपने मुस्लिम की बात कीजिए। आपने अपने आप को पूरे मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा बना रखा है, और तो कोई नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आपने तो मलेशिया में भी OIC के बदले में एक नई ऑर्गेनाइजेशन टर्की मलेशिया से मिलकर खड़ी की थी। जब आपको डांट पड़ी सऊदी अरेबिया वगैरह से, तो आप चुप हुए थे। तो आप ये नुमाइंदगी रहने दो। अपने आपके मुल्क में क्या मसले हैं, हमारे मसले क्या है, उनको छोड़ दो, हम सब जा लेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर अमजद, ठीक है जना साहब आपका पॉइंट है कि ब्रिगेडियर अमजद को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी
अब ये बातें आपने सुन ली कि इनसे सवाल जो पूछा जाता है उस सवाल को डिफेंड करने के लिए अपनी कोई कहानी शुरू कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? साथ ही साथ जाली ऑपरेशन करके भारत आखिर क्या हासिल करने की कोशिश करेगा? क्या इसका मकसद हो सकता है? इसके पीछे आपको क्या समझ आता है? क्योंकि अब दोबारा ऐसी बातें सामने आ रही हैं और भारत तो नहीं, आपको पता, बाज आता है इस तरह की हरकतें करने से। रिटॉरिक में वो बोलते हैं, जो गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी की सूरत जो है बहुत बदलती जा रही है। आज से बहुत पहले वो जो चाइना था, जो कभी एक छोटा सा मुल्क होता था, इस वक्त हम अंदाज़ा करें 100 कंट्रीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था। तकरीबन यूरोप के 68 मुल्क जो हैं वो चाइना के साथ उस सीपैक के साथ बिल्टअप हो रहे हैं। आप अमेरिका की बहस के ऊपर चाइना से उलझ पड़ रहे हो और वो एक समझते हो कि अमेरिका की उस पॉलिसी के साथ अवाम को लेंगे। ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। अब ये ड्रामेबाजी कब तक करेंगे आप लोग रोहित? और फिल्मों से बाहर निकल आए ना, हकीकत की एक दुनिया, अब निकल है फिल्मों से बाहर। फिर हकीकत में जो आपके भारतीय सेना के जो लोग हैं, अभिनंदन आके यहाँ गिर जाते हैं, जज्बा खैर सिकाली के तहत हम उसको वहाँ भेज देते हैं। अब वो अजय देवगन और सनी देओल बाकी नहीं बन सकते वो वाला जो फिल्म में दिखाते हैं। अब देखिए, ये जनाब बोल रहे थे कि पाकिस्तान से और चाइना से लड़ाई में हमारे लिए देवता ऊपर से आएंगे। तो आपको एक बात बताऊं, देवता ऊपर से आए और आ करके यहाँ पे हमारे साथ लड़ाई में थे। और एक देवता को आपने इसी डिबेट पे लाइव साथ बैठा रखा है। जनरल राज कादियान 71 वॉर भी जीते और करगिल भी जीते, ठीक है। दूसरी बात, इसी डिबेट में ये बोला गया कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है, झूठ बोला गया कि हम आपको ठीक से रखेंगे यहाँ पे 70 साल पहले और यहाँ रहे और यानी आपकी फौज के जो जनरल्स हैं आप उनको देवता कह रहे हैं आज? बिल्कुल, आज मैं नहीं बोल रहा, आज से नहीं बोल रहा, और 70 साल से बोलते आए हैं। ये बात जय जवान जय किसान हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भी बोली थी।